साथियों, राशन विक्रेताओं की एक याचिका की सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है, उसे पढ़ कर के राशन विक्रेताओं के पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक जाएगी तथा इन रिट याचिकाओं के नाम पर जो लोग चंदा वसूली कर अपनी दुकानें खोले हुए थे तथा दंभ भरते थे कि वह हाई कोर्ट से सब कुछ करवा देंगे, उनकी दुकानों के भी शटर अब बंद होने के कगार पर हो गए हैं। साथियों, राशन विक्रेताओं की ओर से पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि उन्हें 300 रुपये कमीशन दिया जाए या 30,000 रुपये मिनिमम आय की गारंटी दी जाए या उन्हें सरकारी राशन विक्रेता घोषित किया जाए। इस पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट के ब्रांच में बैठे जज महोदय ने जो टिप्पणी की, उसे सुन कर के एकदम कान खड़े हो गए। सुनवाई के दौरान जज महोदय ने कहा कि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस में कमीशन बढ़ाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। आपको रोजगार दिया गया है, आप उस रोजगार को करिए। और सख्त टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, यदि आपका इसमें काम नहीं चलता है तो आप इसे छोड़ दीजिए। आपकी ये मांग अनुचित और अव्यावहारिक है, इसलिए इस पटीशन को खारिज किया जाता है। तमाम दलीलें राशन विक्रेताओं के अधिवक्ता ने रखी, लेकिन हाई कोर्ट में बैठे जज महोदय ने उस पर कतई ध्यान नहीं दिया और पटीशन को खारिज करते हुए सख्त हिदायत दी है कि यदि आप अपना भरण पोषण इसमें नहीं कर सकते या आपको यह उचित नहीं लगता तो राशन दुकान आप छोड़ दें, क्योंकि सरकार ने आपको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं और आपने उनसे उनसे कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि हम कमीशन बेस में काम करेंगे, तो कमीशन बेस में इस तरह की कोई शर्त मान्य नहीं होगी। साथियों, इसी तरह से हमारे यहाँ भी कुछ लोग हाई कोर्ट का दुहाई दे करके राशन विक्रेताओं से चंदा मांगते हैं कि रिट याचिका डालनी है, अब हम कमीशन बढ़वा के हाई कोर्ट से ही दम लेंगे। और यदि कोई उसमें टीका टिप्पणी कर दे, उसे मूर्ख समझते हैं। वह लोग भी पटना हाई कोर्ट के आदेश को पढ़ लें और फिर विचार करें। मेरा उद्देश्य किसी की बुराई करना नहीं है, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने आंखें खोल दी हैं। हमारे यहाँ भी लोग कुछ लोगों को भ्रमित रखकर अपनी चंदा वसूली के लिए कहते रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सरकार ने भी पहली सुनवाई में कहा था कि हमने आमदनी बढ़ाने हेतु तमाम तरह के संसाधन राशन विक्रेताओं को उपलब्ध कराए हैं, उनसे वे अपनी आमदनी बढ़ाएं और किसी तरह से हम कमीशन बढ़ाने के मूड में नहीं हैं। साथियों, इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए भी हम लोग हाई कोर्ट से आशान्वित थे, लेकिन पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद से हमें तो अब न्यायालय से भी कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती। लेकिन हमारे यहाँ अपनी अपनी दुकानें सजाए बैठे तथा अपनी अपनी तलवारें निकाले बैठे लोग अब भी यही दंभ भरते हैं कि वह अपने दम पर ही सब कुछ करवा देंगे और एक दूसरे से मिल कर के कोई कार्य नहीं करेंगे। साथियों, मेरी बात किसी को बुरी लगी हो, क्षमा करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।